सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्या बढ़ेंगी योगी की मुश्किलें? विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जोर पकड़ने लगी है परशुराम के नाम पर राजनीति। यूपी में भगवान परशुराम को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी है। अब यूपी कांग्रेस की तरफ से परशुराम जयंती पर छुट्टी बहाल करने की मांग की गई है। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में ठीक हुए 15 लाख से ज्यादा लोग। 10 राज्यों में अभी भी केंद्रित है संक्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ के हालातों से निपटने और तैयारियों को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ की समीक्षा बैठक। प्रशासनिक सेवा में फिर शामिल हो सकते हैं पूर्व आईएएस अधिकारी साहब फैसल। 2019 में बनाई थी राजनीतिक पार्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत। एनआरसी हिसार में खुलेगी गधी के दूध की डेयरी। 7,000 रुपए प्रति लीटर के दूध में छिपे हैं कई फायदे। झारखंड के शिक्षा मंत्री महतो ने 11वीं में लिया दाखिला। सियासत के साथ करेंगे पढ़ाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संक्रमण से हुए मुक्त। मिली अस्पताल से छुट्टी। उडुपी जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर पत्नी को 3 तलाक देने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पत्नी को सऊदी अरब में ही आया था छोड़। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गाजियाबाद में 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार किए बरामद। प्रशांत भूषण के अवमानना मामले की होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्टीकरण अस्वीकार। भूषण पर साल 2009 में अदालत की अवमानना का मामला किया गया था दर्ज। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वायरस के चलते गुजरात में 2 गुना किया गया मास्क न पहनने पर जुर्माना। अब चुकाने होंगे 1000 रुपए। पीएम मोदी ने किया चेन्नई पोर्ट प्लेयर के बीच ओएफसी का उद्घाटन। अंडमान निकोबार में बेहतर होगी इंटरनेट स्पीड। हरियाणा के हिसार शहर के एक होटल में थाईलैंड की 2 महिलाओं के साथ हिसार में रेप का आरोप। होटल मैनेजर सहित 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी पर तलवार से केक काटने और सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन न करने का आरोप। केरल में लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की संख्या हुई 43। ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं बिहार में बाढ़ से 87,000 और लोग प्रभावित हुए और बिहार राज्य में बाढ़ प्रभावित कुल लोगों की संख्या करीब 74 लाख हो गई। पाकिस्तान चीन सीपीईसी के खिलाफ बलूचिस्तान सिंधी नागरिक हुए एकजुट। कैट ने चीन के सामानों को बहिष्कार करने के लिए शुरू किया चीन भारत छोड़ो अभियान। कल यानी 10 अगस्त को सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल हो रहा है खत्म। सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष। बहुत जल्द होगा अगले अध्यक्ष का चुनाव, कांग्रेस का कहना। जम्मू कश्मीर में इस साल सुरक्षा बलों की शहादत में 50% की गिरावट। खबर भारतीय विदेश मंत्रालय से। भारत ने बुध पर जयशंकर की टिप्पणी पर विवाद को किया खारिज। 15 अगस्त से ठीक पहले रफाल ने दिखाया पराक्रम। चीन की उड़ाई नींद। बड़ा खुलासा। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, एम्बुलेंस में सुशांत का पैर मुड़ा हुआ था। स्वामी ने कहा कि सीबीआई को कपूर अस्पताल के उन 5 डॉक्टरों से भी पूछताछ करनी चाहिए जिन्होंने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया था। यहां से जरूर उन्हें कुछ पुख्ता जानकारी मिलेगी। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा 90% के पार। गाजियाबाद में दिन दहाड़े महिला की हत्या। बदमाशों ने मारी सिर पर गोली। अभी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई अर्जी। कहा मेरे खिलाफ हो रहा है मीडिया ट्रायल। राजस्थान में 14 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले सचिन पायलट ने की राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात। घर वापसी की कोशिश तेज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ी। आगरा में कर रहे थे समीक्षा बैठक। दिल्ली हिंसा को लेकर देशद्रोह मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम की याचिका पर साकेत कोर्ट में टली सुनवाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। गाड़ी में केरोसिन का इस्तेमाल अब होगा अवैध। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र जारी करेगा गाइडलाइंस। उत्तरी सुमत्रा में स्थित इस ज्वालामुखी की राख के आसपास का पूरा आसमान धुंधला नजर आ रहा है। साथ ही धुएं के कारण आकाश में 2 किलोमीटर ऊंचा विशाल पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान के चमन शहर में ब्लास्ट। 5 लोगों की मौत, कई घायल। श्रीलंका में पूरी तरह से खुले स्कूल। संक्रमण के 2844 मामले। 1979 के बाद पहली बार ताइवान पहुंचे अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री ने की राष्ट्रपति शाही से मुलाकात। भड़का चीन। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 के मामले हुए 1.97 करोड़ के पार। 7,29,000 लोगों की मौत। इजराइल में बनाया जा रहा है $15 लाख का सोने का मास्क। चीन से सामने आया हैरान करने वाला मामला। पति ने पत्नी की हत्या कर टॉयलेट में किया फ्लश।
पाकिस्तान में भारी बारिश से 64 लोगों की मौत। सिंध में सेना ने संभाला मोर्चा। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले 51 लाख के पार, मृतकों की संख्या हुई 1,65,617। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। सूत्रों का कहना, गुल खिलाएगी पायलट की राहुल से मुलाकात, बदला जा सकता है राजस्थान का सीएम। कश्मीर में आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल बीजेपी कार्यकर्ता हामिद नजर की मौत, घाटी में आई इस्तीफों की बाढ़। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज मणिपुर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट, बीजेपी कांग्रेस विधायकों को व्हिप जारी। सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहेंगे, इस संबंध में कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान आया। गुलाब चंद कटारिया का मानना, आज नहीं तो कुछ महीनों बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिरेगी। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर में होने वाली बैठक में शामिल हो सकती है। वह पिछले कुछ दिन से दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बात, बोले कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं देनी होगी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। पीयूष गोयल का कहना, इस साल भुगतान संतुलन काफी मजबूत स्थिति में रहने की उम्मीद। देश के निर्यात में जून 2020 में लगातार चौथे माह गिरावट दर्ज। एसबीआई चेयरमैन का कहना, एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश फंड जल्द होगा शुरू। एमएसएमई के लिए गोल्ड लोन योजना के तहत एक महीने में 88 करोड़ रुपए के लोन बांटे। पतंजलि कर रही है आईपीएल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने पर विचार, वीवो को कर दिया गया है बाहर। फार्मा स्टॉक्स में तेजी से सेंसेक्स 142 अंक बढ़ा, निफ्टी 11,250 के ऊपर बंद। फार्मा सेक्टर इंडेक्स 5% से ज्यादा उछाल के साथ बंद। खेती में मशीनों का 25% बढ़ा इस्तेमाल, कोरोना की वजह से मजदूरों की कमी का असर। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, लगातार आ रहे भूकंपों से बढ़ी होम इंश्योरेंस की डिमांड। पूरे भारत में हर 5वें व्यक्ति के पास होम इंश्योरेंस है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 35% लोगों के पास होम इंश्योरेंस है। एलआईसी बंद हो चुकी पॉलिसी को करेगी दोबारा शुरू, चलाएगी एक विशेष अभियान। एलआईसी ने बयान में कहा कि रिवाइवल के लिए पॉलिसी धारकों को विलंब शुल्क में 20% की छूट मिलेगी। स्टील स्ट्रिप्स बिल्स को अमेरिका से मिला 1.77 करोड़ रुपए का ऑर्डर। बीएसएनएल आज से उपलब्ध कराएगी 100 Mbps की डेटा स्पीड, पीएम मोदी ने की परियोजना की शुरुआत। इंडसइंड बैंक ने एवरेडी के गिरवी शेयरों का किया अधिग्रहण, खेतान परिवार की हिस्सेदारी हुई 10% से कम। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री जुलाई में 25% गिरी, जून के मुकाबले स्थिति बेहतर। ग्रामीण बाजारों में शहरों के मुकाबले तेज ग्रोथ जारी। आसूस ने भारत में नए गेमिंग लैपटॉप किए लॉन्च, कीमत 79,990 रुपये से शुरू। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे चढ़कर 74.90 रुपये पर बंद, घरेलू संकेतों का असर। कारोबार के दौरान डॉलर इंडेक्स 0.17% घटकर 93.59 पर पहुंचा। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। कर्नाटका बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। तमिलनाडु 10वीं क्लास के नतीजे हुए घोषित। ऑक्सफोर्ड और जामिया गांधी के विचारों पर करेंगे साझा डिजिटल चिंतन। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित नगर निगम पर छात्रों की अनदेखी का लगाया आरोप, कहा नगर निगम के स्कूलों में छात्रों को अभी तक नहीं मिली हैं पुस्तकें। जामिया के छात्रों ने जीता स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना, फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल, अभिभावकों की ली जाएगी राय। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। लड़कियों के हौसलों को उड़ान देने वाली जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना। अमिताभ बच्चन ने जताई फिल्मी कैरियर की चिंता, तो मिलने लगे मजेदार जॉब ऑफर्स। आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर बड़ा ऐलान, अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचे संजय दत्त, सांस लेने में थी तकलीफ। नवाजुद्दीन की अगली फिल्म का ऐलान, जोगिरा सारा रारा में एक्ट्रेस नेहा शर्मा के साथ करेंगे रोमांस। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए शुरू की नीलामी की प्रक्रिया। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस में हुई शामिल। बांग्लादेशी क्रिकेटर मशरफ हुसैन कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट में पाए गए पॉजिटिव। ब्रजेश पटेल का कहना, यूएई में आईपीएल के आयोजन को लेकर भारत सरकार से मिली मंजूरी। सचिन तेंदुलकर 15 अगस्त को आईडीबीआई फेडरल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह पाए गए कोरोना वायरस पॉजिटिव।